अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष CUET UG 2023 में एप्लीकेशन फॉर्म में यूनिवर्सिटी का प्रेफरेंस और उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन और काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर के एक बड़ा बदलाव है। ये क्या है, इसको विस्तार से जानेंगे, ये बताने की कोशिश करूंगा। कृपया करके ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा और देखने सुनने के बाद में मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आपको पता है कि इस बार CUET UG के लिए पूरे देश भर में 145 यूनिवर्सिटी का पार्टिसिपेशन हो रहा है, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, डिम्ड यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज शामिल हैं। लेकिन जैसे जैसे कुछ लूप होल्स होते हैं और धीरे धीरे जब वो चीज आगे बढ़ती है तो उसके लूपहोल्स को सुधारा जाता है, कुछ गड़बड़ियां होती है उसको सुधारा जाता है। तो उसको लेकर के एक बड़ा बदलाव हुआ है। यहाँ हम चलते हैं ऑफिशियल नोटिस पर, जो इस बार CUET को लेकर के आया है और बहुत अच्छे से ये बॉक्स में करके और बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। पहले अंग्रेजी में पढ़ लेता हूं, उसके बाद मैं हिंदी में बहुत ही सरल भाषा में समझा दूंगा। Candidates who will be appearing in CUET UG 2023 may participate in the counseling admission process of any university, institution, organization, even though they have not applied for that university, oblique institution, oblique organization in online application form CUET UG 2023. However, the candidate must fulfill the eligibility criteria of that course of university, institution, organization where they are seeking admission. इसका मतलब ये हुआ कि मान लिया जाए जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा है और किसी विद्यार्थी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव नहीं किया था, उसमें उसमें अपने प्रेफरेंस में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रेफरेंस नहीं डाला था, उन्होंने नाम को सेलेक्ट नहीं किया था। लेकिन जब CUET का रिजल्ट आ जाता है तो भी अगर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहे, काउंसलिंग की प्रक्रिया में बैठना चाहे, तो जरूर उसके लिए वो एलिजिबल होगा, बशर्ते जो भी उस पर्टिकुलर कोर्स का उस यूनिवर्सिटी के द्वारा क्राइटेरिया दिया होगा उसमें बस वो फिट होना चाहिए, उसके लिए बस वो एलिजिबल होना चाहिए। बस इतनी सी बात है। दूसरा पॉइंट है कि ऑल्सो द यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन में एडमिट एनी कैंडिडेट who has appeared for CUET UG 2023 irrespective of the fact that the candidate has chosen the university, institution, organization in the online application form of CUET UG 2023. Moreover, the candidate must fulfill the eligibility criteria for that course where the admission is being taken. तो उसी का उल्टा है ये इनफैक्ट कि also the university, institution, organization may admit any candidate who has appeared for CUET 2023 irrespective of the fact that candidate has chosen that university. मतलब अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो किसी भी विद्यार्थी को, अगर वो सारे उस पर्टिकुलर कोर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है और उसने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में उस यूनिवर्सिटी का चुनाव नहीं किया था, फिर भी वह उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रक्रिया में भाग ले सकता है, काउंसलिंग करवा सकता है और फाइनली एडमिशन पा करके पढ़ाई भी कर सकता है। तो ये दो महत्वपूर्ण चीजें थी। मतलब आप ये समझिए कि मान लिया जाए आप 2 यूनिवर्सिटी का चुनाव करें, 20 का करें, 50 का करें, 40 का करें एप्लीकेशन फॉर्म में, 30 का करें, 10 का करें, और उतना करने के बावजूद भी कोई आपको रोकेगा नहीं कि हिंदुस्तान के 145 यूनिवर्सिटीज जो भी CUET में शामिल हैं उसमें आप पढ़ना चाहें, एडमिशन लेना चाहें, तो बस शर्त इतनी सी है कि CUET में पार्टिसिपेट होना चाहिए आपका। उसमें जो काउंसलिंग की प्रक्रिया से पहले वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जितना भी कट ऑफ निकालेगी अपना उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, उतना आपका होना चाहिए स्कोर, जो भी परसेंटाइल आएगा, और एलिजिबिलिटी जो भी है कि 12th तक का क्वालिफिकेशन इतना होना चाहिए और मार्क्स इतना होना चाहिए, आपने ये सब्जेक्ट्स पढ़े होने चाहिए उस पर्टिकुलर कोर्स में आगे पढ़ाई करने के लिए, तो बस उतनी एलिजिबिलिटी रहेगी, आप जरूर उस यूनिवर्सिटी का हिस्सा होंगे। तो ये एक बड़ा बदलाव है जो कि स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा भी है। कोई टेंशन नहीं है कि आपको पछतावा नहीं होगा कि मैंने इस यूनिवर्सिटी का चुनाव नहीं किया था और मुझे मन है अब कि उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। तो ऐसी अब रिग्रेट वाली कोई बात नहीं होगी, कोई फीलिंग नहीं होगी। ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है और बहुत बड़ा बदलाव भी है इनफैक्ट। तो कृपया करके इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर पसंद आया तो लाइक भी कर लीजिएगा।
अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर द ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल यंग लेडीज एंड जेंटलमैन। नमस्कार वंस अगेन।